भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम दिल्ली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। गर्म वातावरण में भी राजनीति ने और गर्म वातावरण को कर दिया है। खासकर कांग्रेस के लोग जो कि दूर दूर से वहां पर इकट्ठा हैं। देश भर के लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता, मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में रह रहे हैं और वजह भी साफ है। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, जिसे कांग्रेस के नेता मनमाना लगाने का आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डर गई है और यही वजह है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के मुखर चेहरा हैं, जो लगातार मीडिया को ब्रीफिंग देते रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सत्ता इतनी तगड़ी है, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से उनसे डर गए हैं। उन्हें डर लगने लगा है कि मोदी सरकार को राहुल गांधी हिला देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल हुई है, देश में तमाम तरह के जो सांप्रदायिक वातावरण बने हैं। रणदीप सुरजेवाला का आरोप है कि जो देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उसके केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है और राहुल गांधी ने पुरजोर आवाज उठाकर इसके विरुद्ध आवाज उठाया है और सबसे प्रमुख चेहरा बनकर विपक्ष का उभरे हैं, उससे मोदी डर गए हैं। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा भी उठाया कि किस तरीके से चीन ने भारतीय जमीन को कब्जा कर लिया और कई जवान शहीद हो गए, जिसे भारत की सरकार ने छिपाया, लेकिन राहुल गांधी ने उसको उजागर कर दिया। तो ये तमाम आरोप लगाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन्हीं सब वजहों से डरकर राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जो इन दिनों कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। सवाल उठता है कि जिस मामले में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, कल 10 घंटे पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ जारी है, उसको लेकर कांग्रेसी इतना बौखला क्यों गए हैं, कांग्रेस के नेता इतने बौखला क्यों गए हैं? ईडी अपना काम कर रही है, क्या उन्हें नहीं करने देना चाहिए? क्या दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को इकट्ठा कर देना और इसे सत्याग्रह का रूप देना कांग्रेस को कहीं बेचैन तो नहीं कर रहा है? और कांग्रेस को कहीं ये जो आगामी लोक चुनाव है, राज्यों की विधानसभा चुनाव है या 2024 का लोकसभा चुनाव है, हाशिए पर आ गई कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस इसे रणनीति के तौर पर तो नहीं अपना रही है? माना कि ईडी पूछताछ कर रही है, तो क्या राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे सकते? उन्हें इतने लावा लश्कर की जरूरत है? हम जिस देश के वासी हैं, वहां एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसे अकेला ही जाना पड़ता है या चंद दोस्त ही जाते हैं, लेकिन आप तो सत्ता के केंद्र बिंदु रहे हैं, सरकारें रही हैं, आपके परिवार के कई लोग बड़े बड़े नेता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछताछ हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है राजनीति के लिए। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को लेकर या बीजेपी सरकार को लेकर कि कांग्रेस राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं क्योंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सत्याग्रह का रूप देकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। तमाम नेता वहां पर इकट्ठा है, लेकिन उन्हें पुलिस रोक रही है क्योंकि ईडी के कार्यालय में इतने लोग नहीं जा सकते
और जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार से उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं। यही वजह है कि सत्ता के केंद्र में कांग्रेस जब जब रही है, शुरू से आजादी के बाद से एक परिवार का वर्चस्व रहा है, गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है। उनके कुछ नेता सामने आते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं, अध्यक्ष भी बनते हैं, लेकिन वो चंद समय के लिए होते हैं। लेकिन पूरी राजनीति गांधी परिवार के केंद्र बिंदु पर घूमती है और गांधी परिवार से जुदा कांग्रेस की राजनीति हो नहीं सकती, ये कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं। और यही वजह है कि तमाम राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और राहुल गांधी के लिए मुखर आवाज उठा रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, गांधी परिवार पर ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र की सरकार पर कि वो गांधी परिवार को नाहक परेशान कर रही है। इन सब मुद्दों को लेने के बाद चर्चा करते हुए हम आपको बताएं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। नेशनल हेराल्ड का ये जो मुद्दा बना है, जिसको लेकर ईडी पूछताछ कर रही है, आखिर है क्या, उसको हम आपको बताते हैं। नेशनल हेराल्ड, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था। इसका मकसद था जो मीडिया के स्वरूप है उसको विस्तारित करना। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भले ही एजीएल का गठन किया, लेकिन कभी भी मालिकाना हक नहीं जताया। इस कंपनी में उन्होंने तकरीबन 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसका सपोर्ट कर रहे थे, वहीं इसके शेयर होल्डर भी थे। लेकिन 90 के दशक में अखबार घाटे में चला गया और घाटा भी ऐसा कि उससे उबर पाना बहुत मुश्किल था। उसकी तोड़ के लिए साल 2008 में एजीएल पर जब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और उसको घाटे से उबारने का फैसला लिया गया, तब समाचार पत्रों का प्रकाशन ही बंद कर दिया गया। अखबार का प्रकाशन बंद करने के लिए ऐसा कहा गया कि एजीएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई, यानी मुनाफे का बिजनेस। और यही बिजनेस सवाल बन गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी आरोपों में है। क्योंकि जब एजीएल के 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे, घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आ गई और इसकी कंपनी की जो स्थापना 2010 में हुई, तो इसके तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर बन गए। विवाद यहीं से शुरू हुआ, जैसा कि आप जान रहे हैं। राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बन गए और जो तमाम शेयर धारक थे उनका नाम गायब हो चुका था। अब नाम था राहुल गांधी जी का, उनकी माता सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस के कुछ नेताओं का, जिसमें से 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नाम थी, जबकि 24% जो है हिस्सेदारी कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस समेत पत्रकार सुमन दुबे जैसे लोगों के नाम थे। तो जो तमाम शेयर धारक थे पंडित नेहरू के समय में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारा नाम बिना बताए हटा दिया गया। बाद में ये कंपनी मुनाफे में गई, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, और उनका कहना है कि हजारों करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया। संपत्ति को हथियाने के लिए राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया, यह आरोप है। और यही आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। यही आरोप लगाकर शांति भूषण जो थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कानून मंत्री थे, मार्कंडे काटजू जो मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालयों में, तो इन लोगों ने आरोप लगाया क्योंकि इनके पिता के भी शेयर थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता थे और नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने जिन लोगों पे मामला दर्ज कराया वो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा थे। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया के आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया गया। अब इसी को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। जब ईडी पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस के लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इसका ईडी का इस्तेमाल कर रही है। रणदीप सुरजेवाला बहुत मुखर तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है, सरकार किसी की भी हो,
आरोप जिस पर लगा है वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कितना भी बड़ा कद्दावर है, अगर उससे कानूनी रूप से पूछताछ हो रही है तो चलने देना चाहिए। इसको लेकर किसी भी पार्टी, पक्ष हो या विपक्ष, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला खुला हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी होने देना चाहिए। आप कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो पूछताछ कर हो रही है वो चोरी छिपे ना हो, गुप्त तरीके से ना हो, जनता के सामने आना चाहिए। तो अपने तरीके से हर कोई इसे देख रहा है, कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है मुझे लगता है, और सड़कों पर कांग्रेसी दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्हें डर सता रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गांधी परिवार उनकी केंद्र बिंदु है, उसके तहत ही राजनीति हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम कांग्रेस के लोग गांधी के वंशज हैं। अच्छी बात है, आप महात्मा गांधी के वंशज हैं तो महात्मा गांधी की जो तरीका था, जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और किसी तरीके से कानून को हाथ में न लेने की बात करते थे, तो आप भी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसे चलने दीजिए। कार्यकर्ताओं को चिलचिलाती धूप में इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है देश भर से? उन्हें अपना काम करने दीजिए। कानून अपना काम कर रहा है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। आप अगर असंतुष्ट होते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी आवाज को उठाएं, जनता के बीच जाएं। लेकिन इस तरीके से पूछताछ के दौरान एक दबाव की राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। भारत की तस्वीर में आप बने रहें, इसी तरह हम चर्चाओं का सिलसिला जारी रखेंगे। नमस्कार।